हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वंशिका है और मैं अपनी फैशन डिजाइनिंग की जर्नी एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। अब बेसिक से स्टार्ट क्यों कर रही हूँ, मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर आपने पहले भी काफी सारे वीडियोस देखे होंगे स्टिचिंग के और कटिंग के। इसका मतलब मुझे स्टिचिंग कटिंग आती है अच्छे से, और आपने मेरी स्टिचिंग की वीडियो भी देखी होगी, फिनिशिंग भी अच्छी है। तो फिर मैं क्यों बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, अब इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। कल मैं YouTube पर इसी तरीके से वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक वीडियो दिखा, उसमें उन्होंने बोला था कि जब पेड़ की जड़ें मजबूत होती है तो अपने आप ही वो पेड़ मजबूत बन जाता है, उसकी शाखाएं मजबूत होती है, वो हरा भरा होता है। तो उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ध्यान आया कि मेरे बेसिक्स में गैप रह गया था। अब वो गैप क्यों रहा था, तो उसके लिए मुझे आपको बतानी होगी अपनी सारी जर्नी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मैंने 10th क्लास की थी, मेरा 10th का रिजल्ट आ चुका था। अब मुझे सब्जेक्ट चूज करने थे, क्योंकि जब हम 11th क्लास में आते हैं तो हमें सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। तो सब्जेक्ट्स में यही होता है कि साइंस साइड, आर्ट साइड, तो इस तरीके से सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे कॉलेज में एक और एडिंग सब्जेक्ट थे, वोकेशनल सब्जेक्ट। जो जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज में किया होगा उनको काफी को पता होगा, कुछ कॉलेज में होते हैं कुछ में नहीं होते हैं। मैंने जो अपना इंटरमीडिएट किया था वो मेरे गांव का स्कूल था, GGIC भैंसी, गवर्नमेंट गर्ल इंटर कॉलेज भैंसी। तो वहां से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया था। तो 11th क्लास में जब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आई तो मैंने सोचा कि मुझे काफी इंटरेस्ट था अपनी नए नए तरीके के ड्रेसेस पहनने का, मतलब नई नई चीजें ट्राई करने का। तो मैंने सोचा कि मैं स्टिचिंग में, मुझे एक टीचर ने बताया कि मैं काफी क्रिएटिव थी शुरू से ही, कॉलेज में जैसे टीचर्स देखते थे, तो उन्होंने बताया कि आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो मैंने वही सब्जेक्ट चूज किया। वो वोकेशनल सब्जेक्ट में भी दो ऑप्शन थे, एक कॉमर्स और दूसरा ऑप्शन था जिसे हिंदी में परिधान भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेस डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग। तो मैंने वही सब्जेक्ट चूज किया। मेरे ग्रुप में हम 8 से 10 लड़कियों में से सिर्फ मैंने चूज किया था, बाकी 10-12 बच्चों का हमारा ड्रेस डिजाइनिंग में बैच बन चुका था। तो उन 10-12 बच्चों में मैं एक ऐसी थी जिसके गारमेंट काफी फिनिशिंग से बनते थे। और सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल्स कम कराते हैं, लेकिन हमारी टीचर जो थी काफी अच्छे से कराती थी। हाँ, भले ही थोड़ा कम कराती थी लेकिन अच्छे से कराती थी। तो जब मैंने वो सब चीजें की प्रॉपर तरीके से तो मेरे गारमेंट्स में काफी फिनिशिंग आती थी। लेकिन बेसिक से तो नहीं होता ना वहां पे, बस आपको स्टार्टिंग करा दी जाती है कि सबसे पहले एक समीज बनवा लिया, उसके बाद डायरेक्ट सूट की कटिंग, प्लाजो की कटिंग और सलवार की कटिंग, हो गया बेसिक कंप्लीट। इस तरीके से होता था। अब तो मैंने यही किया, मेरी इस तरीके से 12th भी हो गई। मेरे 81% मार्क्स आए थे 12th में सब्जेक्ट से। तो उसके बाद ना फिर मेरा गैप आ गया। मैंने सोचा कि मैं फैशन डिजाइनिंग करती हूँ, तो मैंने पापा को बोला। तो फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे और कुछ दूर भी पड़ता था काफी कॉलेज, क्योंकि मुजफ्फरनगर में उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था BFA। और BFA स्टार्ट जब कोई चीज होती है तो वो काफी कॉस्टली होती है, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने BA में एडमिशन ले लिया, क्योंकि करना तो कुछ था ही, फ्री तो बैठता नहीं था। अब माइंड में एक चीज होती है ना कि पढ़ाई ही सब कुछ है, तो इसीलिए मैंने अपना BA में एडमिशन ले लिया। इंटरेस्ट तो था नहीं लेकिन अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो हमारे एग्जाम भी नहीं हुए, जितना मन लगा के पढ़ाई की। फिर सेकेंड ईयर में हमने खुद ये शोर मचा कि लॉकडाउन फिर से लगेगा, तो हमने इस वजह से पढ़ाई नहीं की। लेकिन फिर भी मेरी सेकेंड डिवीजन आ गई थी। उसके बाद मैंने ITI की। ITI में मैंने काफी अच्छा स्कोर किया, मेरे 85% आए थे। ITI करने के बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद शादी के 2-3 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था। और कंसीव करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास काफी फ्री टाइम है, तो मैं अब अपनी स्टिचिंग पे फोकस कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने स्टिचिंग कोर्स काफी सारे ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन किए, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकती थी, काफी दूर पड़ता है यहाँ से, गाँव में है एक। तो जब मैंने वहां से ऑनलाइन कोर्सेज सर्च किए तो मुझे एक टैलेंटेड रितु इंसान का कोर्स दिखा, मैम का। तो मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया, बेसिक वाला ज्वाइन किया था, बेसिक टू एडवांस। तो वो काफी अच्छे से मेरा बेसिक क्लियर हुआ उसमें, क्योंकि ये होता है ना कि किसी किसी टीचर्स का समझ आता है, किसी का नहीं आता। मुझे उनका अच्छे से समझ आया, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन उस टाइम पे मेरे थोड़े फिजिकली इश्यूज ऐसे हो रहे थे, क्योंकि बॉडी, जब आप कंसीव करते हैं तो आपकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं।
तो उनकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरा वो कोर्स में ना गैप आ गया। मैंने मोटी मोटी स्टिचिंग सीख ली, जैसे कुछ अफगानी वगैरह इस तरीके के पैटर्न सीख लिए, मैंने बेसिक छोड़ दिया एकदम। तो बेसिक छोड़ दिया वहां पे भी, यानी कि मेरा बेसिक में गैप आ गया। फिर यही चीज, वो 3 महीने का कोर्स था, तो मैंने 3 महीने के बजाय 1 महीने में कंप्लीट कर दिया वो, क्योंकि बेसिक्स मैंने छोड़ दिए थे। मैंने सोचा ये तो मुझे आते ही हैं, इनका क्या सीखना। लेकिन ये गलती मुझे तब रियलाइज नहीं हुई। तो फिर मैंने राजा रानी कोचिंग का भी इसी तरीके से उसी टाइम पे लिया। तो उसी टाइम पे फिर थोड़ा 1 महीना ठीक चला सब कुछ, फिर मुझे थोड़ा फिजिकल सिम्टम्स चेंज होने लगे, तो फिर प्रॉब्लम होने लगी, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। क्योंकि बेसिक जो मेरे डिजाइनिंग पैटर्न्स थे, ब्लाउज सूट वगैरह ये सब तो मुझे आते थे, लेकिन मेरे बेसिक क्लियर नहीं थे। तो वहां पे भी मैंने यही गलती की, जल्दी जल्दी में बेसिक छोड़ दिया। तो बेसिक छोड़ने की वजह से मुझे अब काफी प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे अब आके रियलाइज हुआ कल वीडियो देखने के बाद कि मुझे अपने बेसिक्स पर फोकस करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस 2026 में मैं अपना गोल रखूंगी, अपना विजन रखूंगी कि मैं अपने बेसिक एकदम क्लियर करूंगी। तो ये विजन के साथ मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ अपने नहीं, आप सभी के भी बेसिक क्लियर करूंगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप सब तक मैं अपनी बात को रख सकूं, पहुंचा सकूं। और जो भी मेरी इस जर्नी में मेरे साथ है, तो वो मुझे कमेंट कर देना कि मुझे भी बेसिक से सीखना है। क्योंकि मेरे जैसी काफी सारी वुमेन्स होंगी जो घर में रहती है, जिनका काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मेरे पास काफी सारी तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि मेरे पास फैमिली है, तो फैमिली भी मुझे काफी सपोर्ट करती है, वो भी हेल्प करती है। लेकिन हाँ, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बेबी के साथ अपने घर के काम भी होते हैं थोड़े बहुत, तो उनके साथ आपको अपना वर्क भी मैनेज करना होता है। तो उसी सब को देखते हुए मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं आप सभी को भी कहूंगी कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें और अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करें। तो हम बेसिक से सीखने वाले हैं। अब बेसिक से हम क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम कवर करने वाले हैं बेसिक से एकदम सिंपल कटिंग, सिंपल स्टिचिंग बेसिक से, और सिंपल एकदम एम्ब्रॉयडरी भी सीखेंगे। क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग, सिर्फ कटिंग स्टिचिंग ही मायने नहीं रखती, आपको एम्ब्रॉयडरी, फैब्रिक फ्लावर क्रिएट करना है, एकदम क्रिएटिविटी कि किस तरीके से कहाँ चीज को मैनेज करना है, वो सारी चीजें। कुछ DIY बुटीक्स में ऑर्गेनाइजर भी होते हैं, तो उन सब चीजों को बनाना एकदम बेसिक से सीखेंगे। कोई भी चीज हम मिस नहीं करने वाले। एक बटन लगाने से एक गारमेंट बनाने तक हम सारी चीजें सीखेंगे। इसमें मैंने अभी सोचा है कि हम हफ्ते में 7 डेज होते हैं, 7 डेज में हम 3 दिन कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, 2 दिन हम एम्ब्रॉयडरी के रखेंगे, 1 दिन हम एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे, सेकेंड डे हम एम्ब्रॉयडरी से कुछ भी फ्लावर या मोटिव बनाएंगे। और जो 2 दिन होंगे उसमें हम कोई भी फैब्रिक फ्लावर या DIY इस तरीके का सीखेंगे। क्योंकि सारी चीजों को मैनेज करते हुए लेके चलने वाले हैं हम, तो इस तरीके से हम सीखने वाले हैं। ये हमारे एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम लेट हो गए। अरे हम लेट नहीं हुए हैं, मेरी एज अभी 24 है, हो जाएगी अब अप्रैल में। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 40+ हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी सीखना चाहते हैं। क्योंकि मेरे वीडियोस देखने के बाद मुझे एक आंटी का कॉल आया, तो मैंने सोचा कि मतलब मेरी एज की होगी, तो मैं नॉर्मली बात कर रही थी। जब मैंने उनसे पूछा आपकी एज कितनी है, तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे भी 3-4 साल बड़ा एक बेटा है, यानी कि वो उनकी एज 45+ ही होगी, 45 to 50 की आसपास होगी। और उसके बाद भी उन्होंने मुझे कॉल किया कुछ सीखने के लिए। उन्हें जानना था कि ब्लाउज के मतलब उनके शोल्डर गिरते थे, तो वो कैसे सही कर सकती हैं इस तरीके से। और उन्हें कुछ वीडियोस देखनी थी, मतलब प्लाजो वगैरह की कटिंग की, तो उन्होंने वो मुझसे पूछी। तो आप सोचिए, जब वो 45+ होकर भी कुछ सीखना चाहती है, वो लेट नहीं हुई, तो आप लेट कैसे हो सकते हैं। आप तो हो सकता है अभी 25 या 30 के अराउंड हो, तो आप लेट कैसे हो सकते हैं। इसीलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और आप भी सीखना चाहते हैं तो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट जरूर कर देना कि मुझे भी बेसिक से सीखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी जर्नी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।